शुरुआत मशरक़ वस्ती की खबर के साथ, जहां पर सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी, लेकिन अगर सीज़ फायर मुआहिदा ख़त्म हुआ जो 42 दिन का था, मुख्तलिफ मराहिल में कैदियों की रिहाई होनी थी, वो जिसमें तातुल का शिकार एक बार फिर से बनता दिखाई दे रहा है। ये रुकने पर या कोई खलल पड़ने पर दोबारा से गजा पट्टी के उन लोगों पर मुसीबत आ सकती है जो वापस एक तवील मुद्दत के बाद अपने घरों को एक तबाहकुन इलाके के अंदर वापस लौटे थे। इशफाक, दरअसल मामला तब सामने आया जब इजराइल की तरफ से मजीद कैदियों की जो मुआहिदे के मुताबिक रिलीज करना था, उनकी रिहाई को यकीनी बनाना था, वो हो नहीं पाया, जिसके बाद हमास की तरफ से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इधर हमास ने जहां ये साफ कर दिया कि अमन माहिदे पर अमल दरामद के लिए इजराइल को भी आगे बढ़ना होगा, और जिस तरीके से मुज़ाकराती अमल के मुताबिक कैदियों की रिहाई होनी थी, अगर वो रुक जाती है तो मुज़ाकरात शायद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी हमास की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर इजराइल चाहता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े तो उसके लिए उन्हें भी उन शराइत पर काम करना होगा जिन शराइत पर इस वक्त हमास की तरफ से काम किया जा रहा है, और मरहलावार तरीके से उन यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है जो गुज़श्ता साल एक हमले के दौरान अगवा किए गए थे। और फिल वक्त याद रखिएगा कि कल जब हमास की तरफ से मजीद यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाया गया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में उन्हें सौंप दिया गया, उसके फ़ौरन बाद इजरायली हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि 620 फ़लस्तीनियों को जिनकी रिहाई को यकीनी बनाना था उन्हें फ़िलहाल रोक दिया जाए। ताहम जो ही ये फैसला सामने आया, बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की पीठ थपथपाई। वाइट हाउस ने भी यानी अमेरिका की तरफ से इक़दाम जो नेतन्याहू की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि हम हर महाज पर और हर मामले पर इजराइल के साथ है। हमास के ओहदेदार हाशिम नईम ने कहा कि इजराइल के साथ सालिसी के जरिए जंग बंदी के मजीद इक़दामात पर मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक फ़लस्तीनी कैदियों के मुआहिदे के मुताबिक रिहाई नहीं होती है। वाज़ेह रहे कि हमास ने हफ्ते के रोज़ जंगबंदी मुआहिदे के तहत 6 इजराइलियों यरगमालियों को रिहा किया था, जिसके बदले इजराइल को 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को करना था, मगर इजरायली वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मौखर कर दिया, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बन चुकी है। इधर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ब्रेन हैग्स की तरफ से भी बयान जारी करते हुए साफ कर दिया गया कि सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। ताहम वाइट हाउस के बयान आने के बाद इस वक्त खित्ते के अंदर तनाव और कशीदगी जैसी सूरत हाल एक बार फिर बनी हुई है, और हमास की तरफ से भी अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया गया कि जब तक उन 623 कैदियों की रिहाई को यकीनी नहीं बनाया जाएगा तब तक मुज़ाकराती अमल पर मज़ीद इक़दामात नहीं किए जाएंगे। तो ये इस वक्त मशरिक़ी वस्ती की अहम तरीन ख़बर है, जहाँ पर अमेरिका का वाइट हाउस इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले के पीछे खड़ा हुआ है। हमास का मानना है कि जो इंटरनेशनल कवानीन के तहत मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके तहत इजरायली हुकूमत को काम करना होगा, और इजरायली हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल मज़ीद कैदियों की रिहाई पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया है। बात हमास और इस वक्त जो मशरिक़ी वस्ती की है वो आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है।